दोस्तों, आदाब। मैं भोपाल से अंसारुल हसन सिद्दीकी। मामला देश और दुनिया में वही है जो इस वक्त हर एक की ज़ुबान पर है, और वही मामला जो बिहार की एक लड़की डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ वहाँ के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जिस बेवकूफ़ी का या जिस बदतमीज़ी का या जिस बदतहज़ीबी का जो मुज़ाहरा किया है, उससे दुखी हर मोमिन है, हर मुसलमान है। सवाल ये होता है कि आखिर क्या किया जाए। अब इस मामले में भी दो तरह के मामला सामने आ रहे हैं। कुछ लोग उसके मुआफ़िक़त में है तो कुछ लोग उसके ख़िलाफ़। कुछ लोग जो नामो निहाद के मुसलमान हैं, वो लोग नीतीश कुमार को सही ठहरा रहे हैं और उसकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि उसकी मंशा ख़राब नहीं थी। उस पर बहुत कुछ तफसील से चर्चा हो चुकी है, अब उसको और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सवाल ये उठता है और मुख्तसर तौर पर कि अगर उसकी नीयत ठीक थी तो फिर उसको ऐसा काम नहीं करना था, और अगर कोई एज फैक्टर की वजह से, उसके दिमागी तवाज़ुन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जैसा और वीडियो में भी ये खुलासा होता है कि वो इस तरह की अननॉर्मल हरकतें कर रहा है, तो फिर उसको उस ओहदे पर रहने की ज़रूरत नहीं है। वो ओहदे पर रहे या ना रहे, इससे मुझे या मेरी कौम को, नुसरत परवीन को या उनकी फैमिली को, या नुसरत परवीन के समाज को, या नुसरत परिवार के कौम के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उनका जो भी हो, ये जो भी नामो निहाद के सेकुलर लोग हैं, इनकी यही हाल है, इनके कई रूप हैं। बात आती है कि अब आगे क्या किया जाए। ये सुनकर और बड़ा अफसोस होता है कि नुसरत परवीन ने ये फ़ैसला किया है कि वो ना तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगी और ना ही अब बिहार में रहेंगे। ये सुनकर एक अजीब सी हालत होती है। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला नुसरत परवीन का बेहतर है। तारीख़ के औराक जब पलटता हूँ तो मालूम होता है कि एक और उत्तर प्रदेश का डॉक्टर कफ़ील अहमद, वो भी इसी दौर से गुज़रा है। पहले मुसलमान बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे तो उन्हें पंचर वाला कहकर भरे सदन में, भरे ऐवान के अंदर पूरी कौम को जलील किया जाता था। आज जब मुसलमान बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं तो उनको तरह तरह से हिरासमेंट किया जाता है, और हिरासमेंट की इंतहा यहाँ तक पहुँची कि एक कफ़ील अहमद को गोरखपुर के मामले में झूठे केस में फंसाकर उसे कई सालों जेल में सड़ाया गया, उसका मुस्तकबिल ख़राब कर दिया गया, और बाद में वो अब वहाँ से दूसरे स्टेट में चला गया। उसका ब्राइट फ्यूचर कितना पीछे चला गया, उसका घर परिवार कितना तबाह हो गया, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अब लड़कियों पर भी ये हालात पेश आने लगे कि उनका हिजाब महफूज नहीं है। मैं सेकुलर ताकतों को, ख़ास तौर से हिंदुस्तान की ख़वातीन को जो उसके पक्ष में खड़ी हैं, मैं उनका दिल से खैर मकदम करता हूँ। उनको भी मैं अपनी नुसरत परवीन की तरह अपनी बहन और बहन का दर्जा देता हूँ, क्योंकि यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि औरत औरत में फ़र्क नहीं होना, बेटी बेटी में फ़र्क नहीं होना, बहन बहन में फ़र्क नहीं होना। ये हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब है। और आज उस नुसरत परवीन के साथ पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां खड़ी हैं,
पूरे हिंदुस्तान की बुज़ुर्ग औरतें खड़ी हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं खड़ी हैं और सिर्फ दो चार ज़मीर फ़रोश नेताओं को छोड़कर, जिसमें एक का नाम जमा खान है जो वहाँ का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, एक गिरिराज किशोर है जो नीतीश कुमार से ज़्यादा दिवालिया और दिमागी मरीज़ का बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, उसके लिए तो सड़े गले के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। और उसके बाद एक दो न्यूज़ एंकर हैं जो अपने अपने शोहरों को छोड़कर इस तरह की बात करती हैं। उनका ज़ाती तजर्बा क्या है वो फैसला करें। अब एक बात ये आती है कि इस बात पर नुसरत परवीन और नीतीश कुमार के इस मैटर पर बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है और देश से ज़्यादा विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। हमें उस बात का भी अफसोस है कि हमारे देश में ऐसे गंदे कीड़े पैदा हो गए हैं, ऐसे बूढ़े जंग लगे लोग पैदा हो गए हैं जिनके दिमाग में जंग लग गई, जो लड़के और लड़की को नहीं पहचान पा रहे, लड़कियों को नहीं पहचान पा रहे, लड़कियों की आबरू को नहीं पहचान पा रहे। उस पर चर्चा बहुत हो गई और मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनका नाम संदीप चौधरी है। मैं उनका भी एहसानमंद हूँ जिनका नाम आशुतोष है, और उस तरह के लोग जो अपना दर्द बयान कर रहे हैं मीडिया पर, बहुत लोग हैं। अब इनसे हट के मेरे दिमाग में कुछ और आता है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कि मामला ये है मेरी कौम के साथ, मुस्लिम कौम के साथ बहुत बड़ा दिक्कत है। जो आज ये दिक्कत पेश आई है, इन दिक्कतों के लिए मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कौम मुझे अकेला छोड़ देती है, मेरे साथ खड़ी नहीं होती और उल्टा ये ज़रूर कहती है कि तुम क्यों बोलते हो। लेकिन मैं बोलूँगा और हल भी उसका ढूंढूंगा। मामला ये है कि मसला ये नहीं कि हल कौन करेगा, मसला ये है कि पहल कौन करेगा। बात यह है कि नुसरत परवीन ने जब ये फैसला कर लिया कि अब वो बिहार सरकार में डॉक्टर नहीं रहेगी, जिस लड़की ने रात दिन एक करके डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने से पहले उसके हिजाब को जिस तरह से नोचा गया, अब उसके दिल में ये ख्याल आ गया कि अब मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ और उसने उस स्टेट को ही बदलने का फ़ैसला कर लिया। अब ऐसे में नुसरत परवीन क्या करे? क्या मुस्लिम इदारों के पास कोई ऐसे हॉस्पिटल हैं, कोई ऐसे बड़ी तंजीमों के पास ऐसा कोई सरमाया है कि ऐसा अस्पताल खोल ले? है कुछ नहीं है। उसकी पहल अंसारुल हसन करता है भोपाल से, मैं पहल करता हूँ और इस तरह से करता हूँ कि जैसे ही मेरा राब्ता उस परिवार से होता है, मैं अपने खाते से 10,000 रुपया उस बहन को पहुँचाता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, सोच चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत छोटा आदमी हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो सरमाएदार बाज़मीर लोग हैं, ज़र्फ़ वाले लोग हैं, जिनको अपनी कौम की बहन बेटियों की आबरू की परवाह है, जिनका ज़मीर जागा हुआ है, जिनके ज़मीर के अंदर बहन बेटी इज़्ज़तदार माँ और बहनों की अज़मत है, तो वो अपने अपने हिसाब से उस फैमिली से मिलकर कुछ ऐसा पेशकश करें कि किसी और स्टेट में इतना बड़ा अस्पताल खुले जिसमें नीतीश कुमार जैसे लोगों को वक्त आने पर उनका वहाँ इलाज हो सके, और जब वो भर्ती हों तो उनका इलाज फ्री हो। क्योंकि वो दिमागिया जो उनकी हालत है वो ठीक नहीं है, चाहे हुकूमत आज उनको कितनी बचाए, लेकिन वो हो सकता है आज वो किसी बच्ची का हिजाब खींच रहे हैं, कल आगे चल के और क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत से डॉक्टरों से मेरी बात हुई है तो उनका कहना ये है कि ये एक अल्जाइमर कोई बीमारी होती है, उसमें आदमी अपना होश खो बैठता है, और जब होश खो बैठता है तो वो इस तरह की हरकतें इंसानों से करते करते जानवरों तक पहुंच जाता है।
ऐसी बहुत सारी मिसालें उन्होंने अमेरिका की दी कि बहुत से बड़े बड़े लोग जो है इस तरह से अननॉर्मल हरकतें करते करते फिर उनको ये ख्याल ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि मेरी कौम में बहुत लोग हैं अभी ऐसे, बहुत लोग हैं। मैं अज़ीम प्रेम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपना नाम भी नहीं बताते हैं और मेरा उनसे वास्ता पड़ा है। वो ऐसे लोग भी हैं कि एक दिन में बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल बना सकते हैं। मेरी कौम में ऐसे लोग भी हैं कि उस नुसरत परवीन को बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं, किसी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डायरेक्टर बना सकते हैं। वो नुसरत परवीन को बहुत बड़ा एक ऐसी तंजीम दे सकते हैं जिसमें हज़ारों मुसलमान हिजाब पोश लड़कियों को नौकरी मिले। ऐसे हज़ारों मुसलमान नज़र नीची करने वाले नौजवानों को नौकरी मिले जो अपने सरों पे सुन्नत को सजाने वाले हों। तो ऐसी पहल करिए। हर हादसा या हर वाक़या कोई ना कोई सबक आमोज़ होता है। मुमकिन है कि ये वाक़या जिस तरह से पेश आया शर्मनाक है, इससे कोई दो राय नहीं। हमारे दिल मजरूह हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इससे कोई राह निकले और ऐसी नुसरत परवीन जैसी बाज़र्फ़, बाशऊर, बासलाहियत कौम की हिजाब पोश, नकाब पोश